नमस्कार। कभी सोचा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अपनी तरह बिल्कुल भारतीय कैसे बना सकते हैं? मतलब उसे हमारी संस्कृति, हमारे समाज की गहरी समझ कैसे दे सकते हैं? आज हम इसी मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना। जब हम किसी एआई असिस्टेंट या चैटबॉट से बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि यार ये हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा है। वो हमारी छोटी छोटी बातों की गहराई को क्यों नहीं पकड़ पाता? तो इसके असली वजह क्या है? समस्या की जड़ काफी गहरी है। ज्यादातर एआई मॉडल्स को अमेरिका और यूरोप के डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका दुनिया देखने का नजरिया पश्चिमी है, और इसीलिए जब बात भारत की आती है तो वो अक्सर हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाते। अब इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स को भारतीय संस्कृति का एक नक्शा चाहिए था, एक मैप। और जानते हैं ये मैप उन्हें कहाँ मिला? एक ऐसी जगह पर जिसे हम सब जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं, हमारी अपनी बॉलीवुड फिल्मों में। जरा सोचिए, लोगों की जो निजी बातें होती हैं वो तो प्राइवेट होती हैं, है ना? उन्हें कोई कैसे एनालाइज कर सकता है? तो फिर समाज के तौर तरीकों को समझा कैसे जाए? यहीं पर रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही अनोखा रास्ता निकाला, फिल्मों के सबटाइटल्स। ये सबटाइटल्स असल में लोगों की बातचीत का एक बहुत बड़ा पब्लिक डेटाबेस है, जो दिखाता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। रिसर्चर्स ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की 5400 से भी ज्यादा फिल्मों के सबटाइटल्स को खंगाला, ताकि दोनों संस्कृतियों के कल्चरल डीएनए को आमने सामने रखकर कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो डेटा तो मिल गया, फिल्मों का पहाड़, लेकिन इसमें से समाज के वो छिपे हुए नियम कैसे खोजे गए? इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर, कह सकते हैं कि एक जासूसी वाली ट्रिक अपनाई गई। चलिए देखते हैं वो क्या थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सामाजिक नियम या सोशल नॉर्म्स होते क्या हैं। सीधे सीधे कहें तो ये समाज के वो अनलिखे रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। जैसे बड़ों का आदर करना या नमस्ते करना। ये नियम किसी किताब में नहीं लिखे, पर हम सब इन्हें जानते हैं और मानते हैं। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन था, है ना? आप एक मशीन को वो चीज कैसे सिखा सकते हैं जो किसी रूल बुक में है ही नहीं? इन छिपे हुए नियमों को पकड़ने का आखिर तरीका क्या हो सकता है? और यहीं रिसर्च में वो यूरीका वाला मोमेंट आया। पता चला कि शर्म की जो भावना है वो एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल है। ये एक पक्का सुराग है कि अभी अभी कोई सामाजिक नियम तोड़ा गया है। तो इस सुराग का इस्तेमाल कैसे किया गया? प्रोसेस इतना सिंपल और जीनियस है, सुनिए। पहला कदम, फिल्मों में वो सारे डायलॉग्स ढूंढो जिनमें शर्म शब्द आता है। दूसरा कदम, उस डायलॉग को एआई को फीड करो। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, एआई से पूछो कि उस कैरेक्टर को शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है। बस, जो जवाब मिलता है उसी से उस छिपे हुए नियम का पता चल जाता है जो तोड़ा गया था। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पूरी जासूसी से आखिर हाथ क्या लगा? हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या बड़े फर्क देखने को मिले? सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा तो ये था, बॉलीवुड फिल्मों में शर्म से जुड़े सीन हॉलीवुड की तुलना में 4.5 गुना, सोचिए 4.5 टाइम्स ज्यादा कॉमन है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक कारण है। भारत जैसे पूर्वी समाज ज्यादा शर्म केंद्रित होते हैं। यहां शर्म का इस्तेमाल समाज में अनुशासन और एकता बनाए रखने के एक टूल की तरह होता है। वहीं पश्चिमी समाज ज्यादा गर्व केंद्रित हैं, जहां किसी एक व्यक्ति की उपलब्धियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, शर्मिंदगी की वजहें भी बिल्कुल अलग अलग हैं। बॉलीवुड में आप देखेंगे कि जेंडर रोल्स तोड़ने पर, बड़ों का अनादर करने पर या अनैतिक संबंधों पर ज्यादा शर्मिंदगी दिखाई जाती है। वहीं हॉलीवुड में जवाबदेही की कमी, गरीबी या किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी बातों पर शर्मिंदगी ज्यादा होती है। लेकिन इस डेटा ने एक कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने रखी, और वो है जेंडर बायस। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा शर्मिंदा होते दिखाया गया है, और पुरुषों को अक्सर गर्व महसूस करते हुए। ये दिखाता है कि फिल्में समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव को सिर्फ दिखाती ही नहीं, शायद उसे और मजबूत भी करती हैं। ओके, तो ये सब रिसर्च, फिल्में, डेटा, शर्म, सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? आखिर ये हमारे लिए जरूरी क्यों है?
स्टूडेंट्स के लिए सोचिए, एक ऐसा एआई जो हमारी संस्कृति को समझता है, वो करियर और पढ़ाई पर ऐसी सलाह दे सकता है जो हमारे हालात से मैच करे। वरना कोई अनजान एआई ऐसी सलाह दे सकता है जो शायद हमारे परिवार की उम्मीदों या यहाँ के जॉब मार्केट की हकीकत से बिल्कुल अलग हो। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। एक अनबायस्ड यानी बिना भेदभाव वाला एआई नौकरी देने की प्रक्रिया को और ज्यादा निष्पक्ष बनाने में मदद कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले एआई सिस्टम उन भेदभावों को और ना बढ़ाएं जो हमने फिल्मों के डेटा में देखें। और अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये तो सोने पे सुहागा है। जो एआई भारतीय ग्राहकों की नब्ज पहचानता है, वो उन्हें बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक सर्विस दे सकता है, और इससे ग्राहकों का भरोसा और वफादारी दोनों ही बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं है। असली चुनौती है उसे इस तरह ढालना कि वो सच में भारतीय समाज की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। क्योंकि भारत में एआई को कामयाब होने के लिए उसे पहले भारतीय बनना ही होगा।